अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग करने जा रहे हैं CS507 का फाइनल टर्म रिलेटेड वीडियोस। यानी आज से हम फाइनल टर्म को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपका मिड टर्म बहुत अच्छा हो चुका होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। CS507 का लेसन 23 आपके पास बेनिफिट्स ऑफ गुड सिस्टम डिज़ाइन। अब आपके पास आता है कि गुड सिस्टम डिज़ाइंस का होता मतलब बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग है ना डेवलपर को सिस्टम के रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, वो डिज़ाइन ऐसा करेगा सिस्टम जिसके अंदर वो मुख्तलिफ रिफाइंड एस्पेक्ट्स ऐड करेगा जिसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग शो होगी। अब सिस्टम डेवलपमेंट जो होती है वो एफिशिएंट होती है। एक एरर फ्री डिज़ाइन सिस्टम जो होता है वो आपके पास एक तो आपको बेनिफिट्स देता है अंडरस्टैंडिंग का, कोई डिस्कशन इसमें ज़रूरत नहीं होती। और सेकंड वो डेवलपमेंट टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। एक वेल डिज़ाइन सिस्टम जो है वो आपको हेल्प करता है अर्ली डिटेक्शन। किसी भी क्रिटिकल एरिया के अंदर जब प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो बेटर डिज़ाइन सिस्टम जो होता है वो फ़ौरन से आपको डिटेक्ट कर देगा। क्वालिटी उसकी बेटर होगी, उसका रिपोर्टिंग फॉर्मेट बेहतरीन होगा, मॉडिफिकेशन उसकी अच्छी होंगी, थोड़ी मेंटेनेंस ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ वो मेंटेनेंस की उसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिज़ाइन आपके सामने आ जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ टूल्स आ गए जैसे कि फ्लो चार्टिंग हो गई, डेटा फ्लो डायग्राम हो गई, ERD हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन आ गया। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते जाएंगे। फ्लो चार्ट क्या है? एक सिस्टम एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हो रही होती है। अब मैन्युफैक्चर प्रोसेस जब हो रहा होता है ना तो उसमें सीक्वेंस आपको ऑपरेशन के शो हो रहे होते हैं। उन सीक्वेंस को हम कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। फ्लो चार्ट जो है ये कॉमनली यूज हो रहा होता है एनालिसिस और डिज़ाइन टेक्निक के अंदर। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यहाँ पे दी जा रही होती हैं, जैसे कि बिजनेस प्रोसेस की उसके फ्लो की बताई जा रही होती हैं। इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं, बट कुछ सिंबल्स को हम डिस्कस करते जाएंगे। जैसे कि एक सिंबल होता है एरो, एरो लाइक दिस। ये क्या करता है, ये डायरेक्शन बताता है कि फ्लो ऑफ प्रोसीजर है किस तरफ। लाइक ये लेफ्ट टू राइट पे हो सकता है, टॉप टू बॉटम भी हो सकता है। ये फ्लो चार्ट को शो कराता है कि लॉजिक का स्टार्ट और फिनिश हुए हैं। फिर जी ये आपके पास एक बॉक्स बना होता है, इसे हम कहते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर जो होता है ये वन फ्लो लाइन को यूज किया जाता है। लाइक जब हम दिखा रहे थे ना एक फ्लो लाइन किसी भी कंजक्शंस के अकॉर्डिंग, तो हम टर्मिनेटर यूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन वन फ्लो गई। फिर जी आपके पास अगेन एक बॉक्स है जिसे हमने कहा ये प्रोसेस है। टर्मिनेटर और प्रोसेस जो होते हैं ये दोनों वन फ्लो लाइन को यूज करते हैं, बट टर्मिनेटर सिस्टम के अंदर हम देखें तो ये कंजंक्शन से यूज हो रहा होता है। और यहाँ पे हम प्रोसेस सिंबल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, लाइक हम इसमें इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करते हैं। फर्दर इसे डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। डिसीजन, तो हमें पता चला कि टर्मिनेटर, प्रोसेस, डिसीजन ये तीनों जो हैं ये वन फ्लो लाइंस हैं। इसमें हम देखें तो आपको कोई चीज़ इंटरेक्ट करनी है तो आप डिसीजन सिंबल्स लोगे, लेकिन यहाँ पे टू और थ्री फ्लो लाइंस भी ऐड हो जाती हैं। हर पॉसिबल आंसर के लिए एक आप उसमें लाइन को ऐड कर देते हो। फिर एक कनेक्टर। फ्लो चार्ट जो है वो कम्प्लेक्स हो जाता है जब आप इसमें यूज़ करते हो कनेक्टर सिंबल्स को। अब कनेक्टर सिंबल्स जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ फ्लोज लाइंस को। इसमें अवॉइड किया जाता है जी इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस। अगर आप चाहते हो ये इफेक्टिव हो, बेटर वे कम्युनिकेशन हो, तो आप कनेक्टर को यूज़ करते हो, लाइक आप इसमें कनेक्ट कर देते हो। प्री डिफाइन प्रोसेस, ये होता क्या है कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस को शो कर रहे होते हो। सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए आप सिंपल सा एक बॉक्स लेते हो। ऑफ पेज कनेक्टर के लिए आप लाइक दिस, ये ऑफ पेज को लाइक इसमें हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं रिमोट फ्लो चार्ट पोर्शंस को। इसमें डिफरेंट पेजेस आ जाते हैं। वन फ्लो लाइन जो होती है वो इंटर होती है और सेकंड एग्जिस्ट कर रही होती है। इनपुट आउटपुट, ये जी जहाँ पे डेटा को आप फ्लो चार्ट के अंदर डिस्प्ले कराना चाह रहे हो तो आप यूज़ करते हो एक सिंगल फ्लो लाइन और सिंगल लाइन एग्जिस्ट के थ्रू। इसमें आप देखो तो आपके सामने आता है कि
सेम वही चीज़ थी फ्लो चार्ट के अंदर, सिंगल लाइन इंटर हो रही थी, ये रिपीट हुआ। अगर आप प्रॉपर फ्लो चार्ट चाहते हो ना तो आपको ये सारी चीज़ें ज़हन नशीन रखनी होंगी और आप इन्हें लॉजिकल ऑर्डर के अंदर लेके जाओगे। फ्लो चार्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए, आसानी से फॉलो हो रहा हो, उसमें कोई भी आप एम्बिग्यूटी ना रखें। ये यूज़फुल होता है जब आप वैलिडिटी ऑफ फ्लो चार्ट को टेस्ट करते हो। लेसन 24 है एरो। हम डिस्कस कर चुके हैं एरोस को, पर थोड़ा डिटेल यहाँ पे आ गई। अब देखिए ये जो सिंबल होता है ना, ये इंडिकेट करता है फ्लो प्रोसीजर जो कि एक्सप्लेन किया जाना है। इसमें डायरेक्शंस देखी जाती हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था प्रोसीजर की। टर्मिनेटर जो है ये इंडिकेट करता है स्टार्ट और फिनिश ऑफ द प्रोग्राम, बाकी वही रिपीट था। प्रोसेस जो है ये बेसिकली ऐसा सिंबल है जो कि इंडिकेट करता है एक्टिविटी को। अब ये एक्टिविटी जो होती है ये अंडरटेकन होती है, इसमें एक्शंस हो रहे होते हैं, इसमें आप क्रिएट फाइल्स करते हो, सब टोटल्स क्रिएट कर रहे होते हो। डिसीजन, ये सिंबल जो है ये तब यूज किया जाता है जब आप चूज करते हो अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर ऐसे ऑप्शंस जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। इसमें वन फ्लो लाइन होती है जो कि इंटर होती है डिसीजन के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो 2 to 3 फ्लो लाइंस भी होती हैं जो हर पॉसिबल आंसर्स की तरफ जा सकती हैं। कनेक्टर जो है ये फ्लो चार्ट को कम्प्लेक्स बना देता है। इससे आप कनेक्टर सिंबल्स को यूज करते हो तो आप क्या करते हो, फ्लो लाइन को रिड्यूस कर देते हो, अवॉइड करते हो इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस को। अगर आपके पास ना आप उसे बेटर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन वे में डिफाइन करना चाह रहे हो तो आप कनेक्टर यूज करोगे। प्री डिफाइंड प्रोसेस, दो या दो से ज्यादा स्टेप्स को रिपीट जब आप कर रहे होते हो ना तो ये सिंबल्स यूज करते हो आप। इसमें आप कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे होते हो हर चीज को। अब ये जो रिप्रेजेंट है ये नेम प्रोसेस है। इसमें आप कपल ऑफ ऑपरेशंस को लाते हो, स्टेप्स को लेके आते हो। सिंगल डॉक्यूमेंट्स के देखें तो हार्ड कॉपी जो है वो क्रिएट हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। ऑफ पेज कनेक्टर अगर हम देखें तो इसमें आप रिमोट फ्लो चार्ट पोर्शंस की तरफ जाते हो डिफरेंट पेजेस के अकॉर्डिंग। गुड प्रैक्टिसेस, इसमें फ्लो चार्ट को लॉजिकल स्टार्ट और फिनिश आप देते हो। एक गुड प्रैक्टिस क्या है, जब आप फ्लो चार्ट बना रहे हो ना तो उसमें आप एक लॉजिकल स्टार्ट और फिनिश दोगे। इसमें आप प्रॉपर फ्लो चार्ट क्रिएट करोगे, हर नेसेसरी स्टेप्स इसमें इंक्लूड करोगे। फ्लो चार्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए। वैलिडिटी को आप टेस्ट करते हो फ्लो चार्ट के अंदर लाइक दिस। स्टार्ट हुआ ना, इश्यूज प्री क्वालिफिकेशन हुई डॉक्यूमेंट्स की, देन आप फर्दर हर चीज़ को डिफाइन करते गए, आपको समझ आता गया ये था क्या इसके अंदर। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझसे पता कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताई गई थी, जो प्रोसेस कंटिन्यू होता है RFP डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करता है कि वो रिसीव कर होता है RFP डॉक्यूमेंट्स पर, ये डॉक्यूमेंट्स फील्ड होती हैं। एक एवोल्यूशन आपके सामने लाया गया जिसको कहा गया कि ये बिडर्स है। अब बिडर जो है वो टेक्निकल फाइनेंशियल बेसिस पे हो रहा होता है। अगर क्राइटेरिया जो है वो आपका नहीं मैच हुआ, सक्सेसफुल बिडर जो है वो इंटीमेट हो जाता है और क्लास जो होती है वो एंड पे हो जाती है। आप जब प्रोग्राम रन कर रहे होते हो, एरर आ गया तो वो फॉर्मेट हो गई आपकी क्लास। क्राइटेरिया अगर मेट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवॉर्डेड होगा। आप इसमें टर्मिनेटर सिंबल्स यूज करते हो जब आप टर्मिनेट कर रहे होते हो। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन, फ्लो चार्ट जो है वो बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन के प्रोसेस को लेके चलता है। इसमें लॉजिक ऑफ सिस्टम का आपको समझ आ जाती है। फ्लो चार्ट जो है वो फोकस रखता है डिसीजन मेकिंग और एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है। प्रोग्राम फ्लो चार्ट जो होता है वो सर्व करता है गुड प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंट्स को, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ पर्पसेस यूज़ कर होते हो। एडवांटेज अगर हम बात करें तो एफिशिएंट कोडिंग हो रही होती है। फ्लो चार्ट जो है वो एक्ट कर होता है, गाइड कर होता है ब्लू प्रिंट ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस। इसमें प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज लाई जा रही होती है, प्रॉपर डिबगिंग हो रही होती है, फिर प्रोग्राम मेंटेनेंस हो रही होती है। डेटा फ्लो डायग्राम, DFT। डेटा फ्लो डायग्राम बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा फ्लो की। इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग रखा जाता है। जो पर्पस होता है वो क्या होता है इसका, कि ये लिंक प्रोवाइड करता है, लिंक ब्रिज क्रिएट करता है यूजर और सिस्टम के। अब जो DFT है ये बेसिकली ग्राफिकल होती है, एलिमिनेट करती है थाउजेंड ऑफ वर्ड्स को। हेरियचुअल होती है जिसके अंदर आप सिस्टम को हर लेवल पे डिटेल में शो कर रहे होते हो। इसमें लेस जार्गन्स होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग और रिव्यूइंग की तरफ जाती है। डेटा फ्लो डायग्राम जो होती है ये फैसिलिटेट करती है यूजर्स को कि वो आसानी से ऑपरेट कर सकें सिस्टम को। ये डेवलपर्स की हेल्प करती है कि वो सिस्टम को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, अवॉइड करें डिले को
प्रॉपर डिज़ाइनिंग करें, डेवलपमेंट करें प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप देखो फ्लो चार्ट के अंदर भी सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट है एंटिटी, ये सोर्स डेटा की बात करती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब ये जो सोर्स होती है ये सिस्टम से और डेस्टिनेशन से आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया। अगर आप देखें ना एंटिटी अगर रिपीट हो रही है डीएफटी के अंदर तो सेम सिंबल होगा लाइक दिस एंटिटी का, बट यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एक बार क्रिएट कर दी जाएगी। प्रोसेस सेम सिंबल है बट स्टार्टिंग पे आप इसमें लाइन यानी एक बार क्रिएट करते हो, मैनिपुलेट कर रहे हो डेटा को, जैसे कंबाइन, रिकॉर्ड, कन्वर्ट लाइक दिस। डेटा फ्लो सेम रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ डेटा को। अब डेटा स्टोर यहाँ पे आ गया। इसमें होता क्या है कि आप डेटा स्टोरेज साइज क्रिएट करते हो। अगर आप डेटा स्टोरेज साइज जो है वो रिपीट हो रही है डीएफटी के अकॉर्डिंग तो उसमें आपके पास साइट बाहर आ जाएगी। तो ये था जी लेक्चर 24। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया तो काइंडली कर दें। रूल्स फॉर डीएफटी देखें। डीएफटी जो है ये एनालिटिकल टूल होता है जिसके अंदर कुछ रूल्स लाए जाते हैं, जैसे कि इसमें कोई ब्लैक होल नहीं होना चाहिए, कोई ग्रे होल, मिरेकल्स नहीं होते, इसमें आप अनलेबल्ड चीज़ें नहीं छोड़ सकते, आप इसमें डेटा फ्लो तो ऐसे इंक्लूड नहीं कर सकते जो अनएसोसिएट हो प्रोसेस के साथ। अब जो प्रोसेस कवर्ड होता है ना, लाइक इस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, इन सिम्बल्स के मीनिंग्स क्या हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले आप देखते हो कि नंबर ऑफ आवर्स जो हैं एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे थे वो रिकॉर्ड हुआ। एम्प्लॉय टाइम रिकॉर्ड क्रिएट किया गया था जिसके अंदर उसके टाइम फाइल्स को रिकॉर्ड किया गया था। एम्प्लॉय सैलरी इंफॉर्मेशन जो कि एम्प्लॉय मास्टर्स फाइल से ली जाती है, देन उसे रिकॉर्ड किया गया, ग्रॉस पे से कैलकुलेट किया गया। इसके बाद ये कैलकुलेशन की गई थी डिडक्शन की, जो कि कंप्यूटेशन फॉर नेट पे था। फिर वो स्लिप क्रिएट की गई, हर डेटा के अंदर डेटा स्टोर हुआ, उसमें क्या क्या हमने देखा। अब पेरोल स्लिप के अंदर रिकॉर्ड पर्पस जो था वो एम्प्लॉय मास्टर फाइल के अकॉर्डिंग गया, प्रिपरेशन ऑफ चेक हुआ, पे चेक और कॉपी ऑफ पे स्लिप जो है वो एम्प्लॉय को दे दी गई लाइक दिस। अब वही चीज़ इसे आपको डायग्राम के थ्रू बताई गई थी। करेक्शन जो है वो क्या है, प्रोसेस जो है वो क्राइटेरियन क्रिएशन के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें एम्प्लॉय का जो टाइम रिकॉर्ड है उसे ऐड किया जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय टाइम फाइल के अकॉर्डिंग। अब डायरेक्शन जो होती है वो प्रोसेस करवाई जाती है, इसमें करेक्ट रखा जाता है एम्प्लॉय मास्टर फाइल्स को, प्रोसेस ऑफ ग्रॉस नेट पे कैलकुलेशंस को। अब ईआरडी क्या है, अभी हमने डीएफटी को पढ़ा, अब हम ईआरडी की तरफ चलते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बेसिकली एक डेटा मॉडल है, डायग्राम है जिसके अंदर हाई लेवल डिस्क्रिप्शन यूज होती हैं कॉन्सेप्ट डेटा मॉडल के अकॉर्डिंग। ये ग्राफिकल नोटेशंस होती हैं, रिप्रेजेंट कर होता है डेटा मॉडल्स जिसमें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स आ रही होती हैं। ईआर मॉडल जो होता है फैसिलिटेट कर रहता है डेटाबेस डिजाइंस को, जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन जो है वो एंटरप्राइज स्कीमा के अकॉर्डिंग होती है। इसमें लॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं डेटाबेस के। ईआर डायग्राम जो है वो एक्सट्रीमली यूजफुल होती है तब जब आप मैपिंग कर रहे होते हो, याद रखिएगा ये मैपिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी यूजफुल होती है। अब हम इन्हें ज़रा डिस्कस करते जाते हैं कंप्लीट। ये जो डायग्राम आपको दिखाई जा रही है मैं स्किप नहीं कर रही, इससे हम नीचे लाइक नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एंटिटी देखते हैं। अब तक क्लियर हो गया कि एंटिटी जो है वो ऑब्जेक्ट है जो कि एग्जिस्ट करता है, डिस्टिंग्विशेबल होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से। एंटिटी जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके। एंटिटी सेट और एट्रीब्यूट देखें तो एंटिटी सेट जो है ये बेसिकली सेट ऑफ एंटिटीज है जिसके सेम टाइप होती है, शेयर करता है सेम प्रॉपर्टीज। हर एंटिटी जो है वो एंटिटी सेट्स के अकॉर्डिंग होता है, सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हर एंटिटी सेट जो है डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट रखता है जिसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे एनआईसी नंबर हो गया, एम्प्लॉय नंबर हो गया। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो बर्ड जो है वो एक क्लास ऑफ एंटिटी के अंदर आती है। कलर ऑफ बर्ड जो है ये एट्रीब्यूट है। वैल्यू सेट्स क्या हैं, हर एट्रीब्यूट जो है उसका वैल्यू सेट होता है, हर डोमेन होता है। इसमें पैरामीटर्स को, रेंज को डिफाइन किया जाता है। रेंज ऑफ एज जो है अलाउड फॉर एम्प्लॉयज बिटवीन 18 to 60, ये आपके पास वैल्यू सेट था, यानी हमने स्पेसिफाई कर दिया एम्प्लॉय को
कि उसकी जो एंटिटी है, जो एट्रीब्यूट है, उसकी एज है और हमने उसे स्पेसिफिक कर दिया। हमने कहा कि वो 18 से 60 के दरमियान होनी चाहिए। 4 टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। सिंगल कंपोजिट, सिंगल वैल्यू कंप्लीटली डिफाइन करती है जी एट्रीब्यूट को। कंपोजिट जो होता है ये मोर देन वन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल मल्टी वैल्यूड, अगेन एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। मल्टी वैल्यूड जहाँ एट्रीब्यूट एक या एक से ज़्यादा होते हैं। नल जो होता है ये ब्लैंक रीड करता है, लाइक ज़ीरो वैल्यू होती है। कभी कभी कैटेगरीज जो होती हैं जिसमें ग्रेजुएशन डिग्री आ गई, तो आप जब इस पर अप्लाई करते हो तो आप ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, नॉट टू नॉन ग्रेजुएट। तो ये अगर आप नॉट ग्रेजुएट कर रहे हो ना, तो ये आप नॉट एप्लीकेबल हो जाओगे। डिराइव, ये इन्फॉर्मेशन जो होता है ये प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक एट्रीब्यूट। ये मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ, आपको साइंस समझ आ जाएंगी। अब रिलेशनशिप क्या है? ये एंटिटीज के दरमियान क्रिएट करता है एसोसिएशन को। दो एंटिटीज है ना आपके सामने, लाइक एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, इनका रिलेशनशिप क्या है आप वो डिफाइन करोगे। टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है? वन टू वन होते हैं, यानी यहाँ पे सुपरवाइजर कंट्रोल करता है वन डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट था, सुपरवाइजर रखा, रिलेशनशिप क्या हुआ, उसने रन बाय किया और ये वन बाय ये आपको शो कर होता है कि ये आपकी वन टू वन है। देन आपसे कहा जाता है मैनी टू वन। अब देखिए प्रोजेक्ट था ना, उसे एम्प्लॉयज ने वर्क किया, तो ये मैनी टू वन, ये जो आपके पास सिंबल आ रहा होता है दैट इंडिकेट मैनी टू वन। यहाँ पे मैनी टू मैनी है, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि मोर देन वन एम्प्लॉय जो है वो वर्क कर रहा है। सेम दोनों तरफ एक जैसा सिंबल लगा दिया तो हमने कहा कि मैनी टू मैनी था। टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो टोटल जो होती है जब जितनी एंटिटीज होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर सेट ए है, वो एंटिटीज रिलेट करेंगी सेट बी के साथ, तो हम कहेंगे कि टोटल पार्टिसिपेशन है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एंटिटीज जो सेट ए के अंदर होती हैं वो नहीं कर पाती कंप्लीट एंटिटी सेट बी के साथ, तो हम कहते हैं कि पार्शियल सेट आपके पास एंटिटीज हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।